नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी आधार संरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। हिमाचल में आकर इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करो, ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करो और जो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्ट करो। हम तो 7 मेडिकल कॉलेज हो गए। जब आप लोग गए थे तो अब स्थिति अच्छी नहीं थी, अब धीरे धीरे अच्छी होगी। इस आपदा के बाद 4 साल में हमारी कोशिश है कि आने वाले 4 साल में हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करें और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हम कार्य करें। आप लोग आए हो, आपका घर है ये, वहां तो आप कमाने के यहाँ घर है, तो आप अपने घर में तो जब मर्जी आ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, आपके परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपकी छोटी मोटी कोई और समस्या हो तो आप हमेशा हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं, बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिला के कुम्हाराहट्टी में 4 दिवसीय ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर कही। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याद में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। वीरभद्र सिंह जी को अपना दिलो दिमाग में, जहन में बनाए रखने के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके चलते उन्होंने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में खेलों का आयोजन हो, खेलें आगे बढ़ें। तो उसके चलते आज मैं और मेरे साथी सहयोगी जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं सुल्तानपुरी जी यहाँ पे आए हैं और कुछ देर खिलाड़ियों के साथ। एचपीसीए के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में आज आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पहुंचते ही इस स्टेडियम की खूबसूरती और भी 4 चांद लग गए। एलईडी लाइट्स की दुनिया रोशनी जो है स्टेडियम को काफी खूबसूरत बना रही थी और ऐसे में क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में दुल्हन की मान्य दिलाई गई ट्रॉफी का जनता के दीदार के लिए आईपीएल के चेयरमैन और एचपीसीए के पूर्व अध्यक्ष अरुण धूमल, मौजूदा अध्यक्ष आरपी सिंह, एचपीसीए सचिव अवनीश परमार ने इसका अनावरण किया। इस दौरान अरुण धूमल ने इस स्टेडियम के निर्माण के इतिहास को याद करते हुए भारत सरकार के मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को इसका श्रेय दिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अरुण धूमल ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि जिस जगह एक बड़े स्टेडियम की कल्पना आज से 2 दशक करना भी बेमानी सा लगता था, आज वही आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच करवा रही है। इसको प्लान इस तरीके से किया गया था क्योंकि हिमाचल को टूरिज्म स्टेट के रूप में जाना जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो हमारा प्रयास था कि इससे बढ़िया मौका हिमाचल के नहीं हो सकता कि जिस दिन ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर आए, टूरिज्म डे वाले दिन एक मैसेज पूरे विश्व में जाए कि विश्व की सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल, इस बार मौका मिला है विश्व कप के मैचेस को आयोजित करने का। तो हमारा पूरे विश्व को आमंत्रण है कि आइए एक बार हिमाचल विजिट कीजिए और हिमाचल की खूबसूरती।
सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के गोंडा गांव से एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है, जहां पर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की पहाड़ी से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार ये दो सगे भाई मृतक गाय को दफना रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक भाई को बचाते हुए दूसरा भी पहाड़ी से नीचे चला गया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर 50,000 रुपए का फौरी राहत राशि प्रदान की। सवा गांव की दुर्घटना हुई है कि गाय को सर्व अंतिम दफनाने के लिए बंधाने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ऊंचाई पर जाकर ये दुर्घटना हुई, जिसमें एक भाई जो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि भाई बचाए, उसको दूसरा उसके बचाने के लिए आओ, दोनों नीचे उसके साथ ही चले गए। और ये इस दुर्घटना में जो दो भाइयों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है, सरकार उनके परिजनों को जिस प्रकार से भी उनकी पत्नी राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मझवाड़ में सदर एक खंड स्तर के 6 जोन की पाठशालाओं की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने किया। इस प्रतियोगिता में कंटीडी, पडल, न्यू कॉलोनी, पुरानी मंडी, पंडोह, मझवाड़ जोन की 17 पाठशालाओं के छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर चंपा ठाकुर ने मार्च पास्ट में सलामी दी और खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर प्रतियोगिता का ध्वजारोहण कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। और इस दौरान चंपा ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग यानी कि बीजेपी सदर विधायक अनिल शर्मा कहते हैं कि हारे नकारे नेता मुख्य अतिथि बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हारे हैं लेकिन नकारे नहीं हैं, मैं लगातार लोगों के काम कर रहा हूं। तो कहते हैं कि मुझे बुलाइए, मेरे पास पैसा है। आपके पास का क्या पैसा? भाई सरकार जो 66 विधायक है सबके पास निधि होती है। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मुझे आप भी खुद देख रहे होंगे किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी अच्छी नहीं है। आज मैं 7वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शिक्षा खंड स्तर 1 हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर अब सबसे पुराने नगर निगम शिमला को भी पेपरलेस करने की योजना है। इस योजना की धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही हामी भर चुके हैं। हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने के लिए महापौर की अगुवाई में विधानसभा पहुंचे पार्षदों के साथ इस बारे में मुख्यमंत्री की चर्चा भी हुई थी। महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि सदन की कार्यवाही को पेपरलेस करने से जहां कागज की बचत होगी, तो वहीं पार्षदों को सदन की सारी कार्यवाही सहित अपने प्रश्नों के उत्तर भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि निगम टाउन हॉल भवन में ई विधान प्रणाली के तहत सदन बनाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन टाउन हॉल में सदन बनाने का मामला न्यायालय में होने के चलते अब पार्षदों को टैबलेट आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि पार्षद सदन की कार्यवाही को टैबलेट पर ही देख सके। पिछले दिन अभी जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो हमारा पूरा माननीय हमारा सदन पूरा सभी हम पार्षद लोग विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए गए थे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से हमारी विस्तृत में चर्चा हुई और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपका जो पूरा सिस्टम है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका गार्बेज बिल है, पानी बिजली के बिल है, सभी को डिजिटलाइजेशन करेंगे। डिजिटल हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संगठन की आम बैठक आयोजित हुई। इसमें साल भर के संगठन के कार्यक्रमों को लेकर रिपोर्ट पेश की गई, तो वहीं प्रत्येक 2 साल में होने वाले संगठन के चुनाव को लेकर शेड्यूल तय करने पर भी विचार विमर्श किया गया। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान भूपेंद्र सिंह बॉबी ने बताया कि ये आम जर्नल हाउस बड़े शांति के साथ सचिवालय में आयोजित किया गया। बैठक में साल भर के कामों का जायजा लिया जाता है, तो आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमने संगठन के बजट सेक्शन से लेकर संगठन के अंदर होने वाले आम चुनावों को लेकर शेड्यूल तय करने पर भी चर्चा की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 साल के लिए हम इलेक्ट होते हैं और कंक्लूडिंग जो जनरल हाउस है इसमें हम जो है अपनी जो अचीवमेंट्स पिछले 2 सालों में हमने सरकार से क्या क्या प्राप्त किए या क्या क्या फेलियर रहे, और ये सारे जो है हम आज के जनरल हाउस में हम कन्वे करते हैं। और जो नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू है तो उसका शेड्यूल जो है वो हम अपने इस आम सभा में अपने जनरल हाउस
हाउस से अप्रूव करवाते हैं। इसके अलावा थोड़े से अमाउंट का एक हमारा बजट रहता है, उसका भी सैंक्शन जो है हम अपने जनरल हाउस में ले लेते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।